हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 80 स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट अर्लियर क्लासेस में आप लोगों ने ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, जैसे पेरीमीटर क्या है या फिर एरिया क्या है या फिर ट्रायंगल आखिर कहते किसे है और इसमें होता क्या क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को नाम ही पता चल रहा होगा कि ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसमें 3 एंगल होंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 एंगल या फिर साइड्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, क्लोज फिगर है तो हम लोगों को इस टाइप का होना चाहिए। और इसमें क्या है स्टूडेंट, 3 साइड भी है और यहाँ पे 3 एंगल्स भी है। ठीक है, तो स्टूडेंट ट्रायंगल को मतलब कि अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे कि डिवीजन ऑफ या फिर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है ना। तो स्टूडेंट साइड्स के हिसाब से कितने डिवीजन है, 3 डिवीजन है। पहला केस क्या हो सकता है स्टूडेंट, ऑल 3 साइड्स आर सेम। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है स्टूडेंट, ऑल तो नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा 2 साइड्स आर सेम या फिर इक्वल इन लेंथ। और नंबर 3 में हो जाएगा कि नो साइड्स आर सेम, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। एक सेकेंड स्टूडेंट, इसमें एक फिगर हम लोग बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 3 साइड्स अगर सेम है तो हम लोगों को इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर 2 साइड सेम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये दोनों साइड अगर सेम है तो इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और अगर तीनों साइड मान लीजिए क्या है, अलग अलग है। ठीक है, देखने में भी लगना चाहिए कि अलग अलग है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का ट्रायंगल है स्टूडेंट कि तीनों साइड अलग अलग है तो इसको कहेंगे हम लोग स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, मे भी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो कहीं कहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, तीनों साइड क्या रहता है, अगर इक्वल है तो यहाँ का तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ का अगर 2 साइड सेम है तो यहाँ का जो बेस एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस एंगल आर सेम मेजरमेंट। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे तीनों साइड अलग अलग है तो यहाँ पे हो जाएगा कि ऑल एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर। ठीक है, अलग अलग मेजरमेंट का यहाँ पे एंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। एक और क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है ना, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद एक छोटा सा रिवीजन के तौर पे ये भी आखिर कुछ नया चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, बुक में था तो हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, मतलब पहला हो जाएगा एक्यूट, दूसरा हो जाएगा ऑब्ट्यूज और नंबर 3 हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, एक्यूट का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक ना, मतलब कि बहुत कम। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल्स होंगे वो क्या होगा,
एंगल्स का जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो ये 0 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल ही लिखिए स्टूडेंट, और ये 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे क्या कि वो एक्यूट एंगल है। और ऑब्ट्यूज में क्या हो जाएगा, 90 से ज्यादा होगा एंगल और 180 से कम होगा, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री के इक्वल रहेगा अपना एंगल, ठीक है। स्टूडेंट अगर इनका फिगर के बारे में हम लोग देखें तो फिगर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये एंगल नापिए आप लोग, यहाँ पे प्रोजेक्टर रखें। तो यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 डिग्री है। तो 90 से 0 के बीच में है ये। अगर यहाँ पे हम लोग लेंगे तो यहाँ पे भी क्या है स्टूडेंट, ये 90 है और ये 90 के बीच में है, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में ये तीनों एंगल देखने को मिलेगा हम लोगों को। और यहाँ पे ऑप्टिमल एंगल अगर हम लोग नापेंगे स्टूडेंट तो हम लोगों को कुछ इस टाइप का फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्यूट हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल का बात किया जाए तो वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम जो होता है स्टूडेंट वो राइट एंगल पे ही एप्लीकेबल है, बाकी किसी भी ट्रायंगल में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल या फिर आप लोग उसमें मान सकते हैं कि ऑब्ट्यूज वाले केस में भी, सॉरी ऑब्ट्यूज नहीं मतलब आइसोसेलेस वाले केस में, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग छोटा छोटा टॉपिक है, एक दो टॉपिक, जैसे मीडियन क्या होता है और जो सेंट्रोइड होता है वो क्या है, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक हो गया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट अब इसको भी रब कर दे रहे हैं ऊपर। अब हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा क्योंकि अब हम लोगों को कुछ अभी नहीं, दो तीन बातें और है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में कूदेंगे। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों के पास क्या है, मीडियन। मीडियन नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि ये है क्या चीज। मीडियन का मतलब हो जाता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किस चीज का, किसी भी साइन का, ठीक है। तो स्टूडेंट यहीं पे फिगर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मान लीजिए क्या कि ये एक ट्रायंगल है, और जो ट्रायंगल है स्टूडेंट तो मान लेते हैं क्या कि ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। इसका हम लोगों को हाफ करना है, ठीक है। तो हाफ करने के लिए करना क्या होगा स्टूडेंट कि मान लीजिए कि यहाँ पे इसका हाफ है, तो यहाँ पर से क्या करना होगा स्टूडेंट, एक लाइन को ड्रॉ करना होगा। लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द अपोजिट साइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं line segment which divides the side into two equal part originate from the अपोजिट वर्टेक्स, ठीक है। ये साइड है, एक वर्टेक्स ट्रायंगल है, ये है, एक ट्रायंगल ये है। यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट का ओरिजिन कहाँ पे होगा, वो अपोजिट वर्टेक्स होगा। मतलब कि इसके सामने ये वाला जो है एंगल स्टूडेंट, ये अपोजिट एंगल कहलाता है। और यहाँ से ये लाइन ओरिजिनेट होगा और इस वाले साइड को क्या कर देगा, अलग अलग पार्ट में, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इन द सेम वे स्टूडेंट कि यहाँ से भी निकल सकता है और एक लाइन यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये मान लेते हैं हम लोग मीडियन 1 है, ये मीडियन 2 है और ये मीडियन 3 है, ये ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये तीनों पॉइंट क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, ठीक ना। तो तीनों पॉइंट मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या है, सदियों से मानते आए हैं, ये जी है ये, ठीक ना।
ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम लोगों को भी जी मानना होगा, लेकिन अधिकतर बुक क्या, हर बुक में ये जी ही मान के चला है। तो ये स्टूडेंट जी है आखिर क्या है, इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रोइड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट सेंट्रोइड क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं M1 M2 M3 आर मीडियन ऑफ M1 किसका है स्टूडेंट, BC CA, यहाँ पे हो जाएगा BC CA और AB का, AB रेस्पेक्टिवली, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट सेंट्रोइड के बारे में क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, यहाँ पे ये तीनों मीडियन क्या हो रहा, इंटरसेक्ट कर रहा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन, या फिर सिर्फ ऑल मीडियन भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 मीडियन ही होता है, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियन, और ये इट इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय जी, ठीक है स्टूडेंट। ये जो है ये जी से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट एक ही फिगर में हमारा दोनों काम हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एल्टीट्यूड के बारे में भी हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। एल्टीट्यूड है क्या स्टूडेंट, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम लोग आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आम भाषा में मतलब बोले तो हाइट, ठीक है ना। हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, या एल्टीट्यूड, ये एक ही नाम है, ठीक है ना, मतलब एक ही है तीनों का। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 तरह के ट्रायंगल है, ठीक है। तो 3 तरह के जो ट्रायंगल है स्टूडेंट, तो अगर हम लोग पहला ट्रायंगल ये मानते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल को, दूसरा हम लोग मान लेते हैं क्या, ऑब्ट्यूज एंगल को। आई होप स्टूडेंट ये सब मालूम होगा। और तीसरा मान लेते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 3 अलग अलग ट्रायंगल है। ये पहला वाला केस क्या है, एक्यूट, और दूसरा केस हो जाएगा ऑब्ट्यूज, और नंबर 3 हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। अब स्टूडेंट तीनों में अंतर क्या है, यहां पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, H1। इसका जो परपेंडिकुलर बनाएंगे स्टूडेंट, ये कहां पे होगा, ये ट्रायंगल के बाहर में होगा, इसका नाम दे देते हैं H2। और इसका जो हाइट होगा स्टूडेंट परपेंडिकुलर, वो इसी पे सरफेस पे होगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग H3, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्यूट एंगल का केस में क्या हो रहा कि एल्टीट्यूड लाई इनसाइड द ट्रायंगल के अंदर में ही होगा इस केस में, ठीक है। और ऑब्ट्यूज के केस में क्या होगा स्टूडेंट, कि एल्टीट्यूड लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के बाहर में है। और यहाँ पे क्या नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, एल्टीट्यूड जो होगा, एल्टीट्यूड लाइज ऑन द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के ऊपर ही होगा, ठीक है। चाहे वो इधर से ले लें या इधर से भी लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इधर से लेंगे तो हम लोगों का यहीं पे होगा, ठीक है। और अगर यहां से अगर हाइट निकालेंगे स्टूडेंट, तो वो हाइपोटेनस पे होगा, ठीक। तो स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इसके बाद 2 टॉपिक और है स्टूडेंट, इन सेंटर और सर्कम सेंटर। तो स्टूडेंट हम लोग उसको भी देख लेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट करिए पहले। तो स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ यहीं पे है एक चीज, ऑर्थो सेंटर के बारे में दिया हुआ है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने देखा था कि मीडियन जहां पे मीट कर रहा था,
तीनों मीडियन एक ट्रायंगल का, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, उसको हम लोग कह रहे थे सेंट्रोइड। उसी तरह हाइट जो एल्टीट्यूड है वो भी तो कहीं ना कहीं मीट करता होगा। तो स्टूडेंट जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ट्रायंगल है तो इसका जो हाइट है वो हम लोग मान लेते हैं क्या, पहला ये होगा, दूसरा ये है, तीसरा मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो सेंटर है स्टूडेंट इसको मान लेते हैं हम लोग O, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा H1, ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा H3। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग ऑर्थोसेंटर। अब स्टूडेंट इसके बाद दो टॉपिक है स्टूडेंट, हालांकि ये सब एग्जाम में आप लोगों को पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस पूछ दे, क्योंकि हमारे समय में क्या था एमसीक्यू वाले टाइप का क्वेश्चन आता नहीं था, ठीक है ना। अभी क्या है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट नेम इज गिवन टू द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री एल्टीट्यूड मीट्स, ठीक है ना। तो जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, ऑर्थोसेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या पढ़ना है हम लोगों को, इन सेंटर, ये एक ही वर्ड है स्टूडेंट, इन सेंटर ऑफ अ सर्कल, सॉरी इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट इन सेंटर क्या है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इन सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट के इंटरनल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा, यहाँ पे भी कुछ एंगल होगा और यहाँ पे भी कुछ एंगल है स्टूडेंट। इसी के साथ साथ हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, इन सेंटर के बाद है सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो सर्कम सेंटर में भी क्या है स्टूडेंट कि एक हम लोगों के पास ट्रायंगल है, ठीक। तो दोनों में अंतर कहाँ पे है स्टूडेंट, पहला वाला केस में क्या है, इन सेंटर के केस में हम लोग बाइसेक्टर लेंगे एंगल का, ठीक है ना। तो एंगल का जो बाइसेक्टर है स्टूडेंट ये होगा, एक एंगल का बाइसेक्टर ये होगा और यहाँ पे जो बाइसेक्टर है स्टूडेंट वो ये होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है इसको कहेंगे हम लोग क्या, इन सेंटर ऑफ अ सर्किल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल इन, या फिर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक। तो इस पॉइंट को क्या नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, आई से, ठीक है, इन सेंटर ऑफ। तो स्टूडेंट ये जो लाइन है तो यहाँ से क्या है कि एक छोटा सा हम लोगों को सर्किल भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से बनाएंगे स्टूडेंट। तो ये जो सर्किल बन रहा है इसको मान लेते हैं आई और इसको मान लेते हैं कुछ भी नाम दे देते हैं ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, आई ए इज रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये जो आई ए है स्टूडेंट ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस कहने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि इंटरनल बाइसेक्टर जो मीट कर रहा है वहां से लेकर के जो सेंटर होगा, और ये जो आई जो है स्टूडेंट ये सेंटर किसका है, सर्किल का भी है, तभी तो ये आई ए जो है स्टूडेंट ये रेडियस है। तो ये भी हमारा ए होगा, ये भी हमारा ए होगा। तो आई ए क्या हो जाएगा रेडियस, और रेडियस क्या होता है हर जगह सेम रहेगा। और स्टूडेंट अगला है कि सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक साइड है, यहाँ पे हम लोग एंगल का बाइसेक्ट किए थे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे साइड का बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट साइड को बाइसेक्ट करने के लिए क्या है, एक ड्रेस भी रखिए और यहाँ से एक कट मारिएगा, आप लोग यहाँ कट मारिएगा और इन दो पॉइंट को क्या है मिला दीजिएगा। स्टूडेंट आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिल गया, उसी तरह क्या होगा स्टूडेंट
कि यहाँ पे कहीं मीट करेगा, और उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर भी हमारा कहीं ना कहीं मीट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सर्कम सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा, और ये क्या है स्टूडेंट, ये एक तरह से रेडियस बन रहा है, और ये जो है एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, आप लोग रेसुई वगैरह अपने साथ में रखिएगा, उससे अच्छे से फिगर बनाइएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को लिखने लायक क्या है कि सर्कम सेंटर मतलब सी मान लीजिए इसको, और यहाँ पे हो जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दी 3 बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और जो सी ए हो जाएगा स्टूडेंट, ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। स्टूडेंट इसके बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आज तो लगता है क्वेश्चन को बहुत कम देख पाएंगे, 20 मिनट हो गया। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक थ्योरम है हम लोगों का, हम लोगों के पास बुक में 2 थ्योरम है, और ये दोनों थ्योरम क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 1 क्या कह रहा है, द सम ऑफ, थ्योरम लिख लेते हैं स्टूडेंट, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। स्टूडेंट सम जो होगा वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल को बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट मान लेते हैं 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे स्टूडेंट, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन बनाइए, या फिर इस लाइन के पैरेलल आप लोग यहाँ बनाइए, या फिर इस लाइन के पैरेलल यहाँ बनाइए, कहीं से भी बनाइए। आपको क्या करना है, उसके अपोजिट, जिस भी एंगल को ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड के पैरेलल आपको एक लाइन बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये ले रहे हैं, तो इस अपोजिट साइड के पैरेलल क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बना दिए, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट क्या है, ये A, ये B, ये C, ये मान लेते हैं D, और ये मान लेते हैं E। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में करना है आपको, DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये एंगल होगा, यहाँ पे होगा 1 2 3 हो गया, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो एंगल है स्टूडेंट, यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पेयर का फॉर्मेशन अगर हो रहा है स्टूडेंट, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, एंगल DAE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, लीनियर पेयर का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही रहे, ठीक है ना, तो मैथ्स में पेयर का मतलब हो जाता है 2 3 4 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर का मतलब हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो स्टूडेंट DAE को क्या लिख सकते हैं हम लोग, DAE को लिख सकते हैं ना, एंगल DAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAE इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों मिलकर ये बन रहा है। अब स्टूडेंट DAB जो है, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ये एंगल B के इक्वल है प्लस BAC जो है स्टूडेंट, ये एंगल A के इक्वल है प्लस यहाँ पे CAE ये वाला एंगल C के इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो
स्टूडेंट यहाँ पे बी ए और सी के अलावा इसको लिख लीजिए 2, यहाँ 1 और यहाँ पे 3 लिख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो हो गया वो 180 डिग्री हो गया, और ये हमें वेरीफाई करना था, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट एक थ्योरम और है, हम लोग उसको भी यही पे देख लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट थ्योरम नंबर है 2। थ्योरम नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं, पहले कॉपी पे लिख लेते हैं। इसमें क्या है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite एंगल, ठीक है स्टूडेंट। ये इंटीरियर एंगल के सम के अपोजिट होगा। कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि हमारे पास ये एक छोटा सा क्या है, ट्रायंगल है, एक साइड को क्या करना है, हम लोगों को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। ए बी सी और इसको ले गए हम लोग डी तक ले गए। तो क्या कह रहा है स्टूडेंट कि द इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, एक साइड को प्रोड्यूस कर दी आगे तक, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है स्टूडेंट, बाकी तो इंटीरियर एंगल है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इसके बाद इसको छोड़ा करके जो भी है वो अपोजिट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है हम लोगों को कि टू प्रूव एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एंगल ये होगा, ठीक है ना, तो कैसे होगा हम लोग उसको देखते हैं स्टूडेंट। इसमें भी एक बनाना होगा हम लोगों को कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा, तो यहाँ का जो एंगल होगा स्टूडेंट ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और BCD को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंगल ACD प्लस एंगल ACB, ठीक है। ये 180 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल या फिर ट्रायंगल लॉ, तो एंगल A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, इसको मान लेना है इक्वेशन 2। इसमें दोनों का अगर RHS इक्वल है, RHS अगर इक्वल है तो दोनों का LHS भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सो इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को अगर इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एंगल ACD प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये मिल जाएगा स्टूडेंट। अब क्या है, अब स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर करना है हम लोगों को, टू प्रूव ACD, ये वाला बाहरी एंगल जो है एंगल A प्लस B की इक्वल करना है। एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट फोन आ गया था तो उसे में बात कर रहे थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि ये वाला एंगल और ये एंगल ACB और एंगल C, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट लिख लीजिएगा, सिंस
एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है ना। ये चाहे कान को इधर से पकड़े या फिर घुमा के मतलब ऐसे पकड़े या फिर इधर से पकड़े, बात एक ही है। तो वही चीज है कि हम लोग क्या है कि इधर से नापे या फिर हम लोग इधर से नापे, एक ही बात है, ठीक ना। तो एंगल सी और ये वाला जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब हम लोग को यहाँ से मिला के ये जो एक्सटर्नल वाला एंगल है, सॉरी ये नहीं, ये वाला जो एंगल है वो इसके प्लस इसके सम के इक्वल होता है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इसी का अगला है एक कोरोलरी, जो हम लोग अभी करेंगे, ठीक ना। तो कोरोलरी में क्या कह रहा है कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो अदर कोई भी एक इंटरनल एंगल के का जो मेजरमेंट है उससे ग्रेटर होता है। क्योंकि स्टूडेंट ये बाहर वाला एंगल ये दोनों के सम के बराबर है, अगर एक को हटा देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अगर ये 50 है, अगर ये 20 और इसको 30 मानते हैं, 30 प्लस 20 50 है, तो ये 30 से भी ज्यादा है और 20 से भी ज्यादा है, तो इंडिविजुअली क्या है वो ज्यादा ही होगा। तो यूक्लिड का जो एक एक्सियोम था कि द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक ना। तो होल क्या होता है, वो पार्ट से ज्यादा होता ही है, ठीक ना। तो वो यूक्लिड का एक्सियोम भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है ना। आधा घंटा हो गया स्टूडेंट, हम लोग 10-15 मिनट और देखेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट 5-6 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग अगले दिन देख के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि जो एंगल्स है वो रेशियो में दिया हुआ है 4:5:6, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें करना कुछ नहीं है, तो लेट कर देना है, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ एंगल बी, ये हो जाएगा 4x:5x:6x, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल तो ये हो जाएगा 4x + 5x + 6x इज इक्वल टू 180, 6 4 10 15x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 12। तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × 48, फिर 5x 12 × 60 और ये 6x 12 × 72। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 48:60:72। स्टूडेंट ये कट पिट के फिर से वापस से वही बच जाएगा, तो आई थिंक क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द एंगल्स 48, 60, 72, बस इतना ही रहेगा, ठीक ना। रेशियो तो वही है, फिर ये कट पिट के उतना ही बचेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 4, 5, 6, तो आपको x मान लेना है 4x, 5x, 6x। अब हम लोग जान रहे हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिए और ये x का वैल्यू को क्या करिएगा, आप लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और मल्टीपल कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि twice the angle of A is equal to thrice the angle of B is equal to 6 times the angle of C, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल A, B और C निकालना है हम लोगों को, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जैसा बुक में दिया हुआ है इसको या तो K मान लीजिए, तो स्टूडेंट एंगल A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K/2, एंगल B हो जाएगा आपका K/3 और एंगल C हो जाएगा आपका K/6, ठीक है। या तो ये मेथड आप लोग यूज करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल A + एंगल B + एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे आप लोग K/2 + K/3 + K/6 इज इक्वल टू 180। यहाँ पे अगर एलसीएम हम लोग ले लेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3k + 2k + k इज इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6। तो यहाँ पे स्टूडेंट
स्टूडेंट के का तो वैल्यू कितना हो गया 180 डिग्री ही हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल ए कितना है स्टूडेंट k/2 है ये, ठीक है k/2 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180/2 दैट इज 90 डिग्री। एंगल बी कितना है स्टूडेंट k/3 है, मतलब 180/3 दैट इज 60 डिग्री। और एंगल सी है आपका k/6 दैट इज 180/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब स्टूडेंट इसको वेरीफाई करना है अगर आपको, तो 9 से 15 3 18 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या स्टूडेंट इसको इस तरीके से नहीं करके आप लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एंगल सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 3/2 ऑफ एंगल बी, ठीक है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। ये वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा तो 3 और नीचे हो जाएगा 6 तो 1/2 ऑफ बी हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 और यहाँ पे एंगल ए कितना है स्टूडेंट 3/2 ऑफ बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा हाफ ऑफ बी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे हो जाएगा इनटू 3b प्लस 2b प्लस b इज इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट यहाँ क्या है 3 2 5 1 6 6/2 मतलब 3b इज इक्वल टू 180 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है 60 है, ठीक है। आप या तो के मान को बना लीजिए या फिर इन सबको किसी एक टर्म में लेते आइए, कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। ए को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ए को लिखेंगे तो ये वाला ट्रू मल्टीपल में है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 ऑफ बी और उसी तरह एंगल सी को बी में लाना है तो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा 3/6 दैट इज 1/2, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक रब कर देते हैं, ठीक है। रोक करके इसको लिख लीजिए, इसको रब कर रहे हैं। स्टूडेंट अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 65 और एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो है 140, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है निकालना होता है कि ए और बी और सी का वैल्यू क्या क्या होगा। स्टूडेंट ऐड कर देते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी 2 बार है स्टूडेंट तो यहाँ पे 2 बार बी लिखेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा 60 14 205, ठीक है। अब स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो 180 होता है प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 205 तो एंगल बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये हो जाएगा 25 डिग्री, ठीक है। और उसी तरह अब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 65 देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू बी उधर जाएगा 65 माइनस एंगल बी तो ये हो जाएगा 65 माइनस 25 दैट इज 40 मिल जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 140 है तो एंगल सी इज इक्वल टू 140 माइनस एंगल बी दैट मीन्स 140 माइनस बी का वैल्यू कितना है 25 तो स्टूडेंट एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा 115, ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या है स्टूडेंट तीनों को जोड़ दीजिए 115 प्लस 25 140 प्लस 40 180, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इसी जैसा है लेकिन स्टूडेंट बुक का मेथड हम देखें थोड़ा सा लेंदी है इसमें, नहीं ये भी ठीक है। स्टूडेंट एंगल ए हम थोड़ा सा अलग बना रहे हैं, ठीक ना स्टूडेंट, लगभग एक ही जैसा है। एंगल ए प्लस बी ये आपका 33 है और एंगल बी माइनस एंगल सी जो है स्टूडेंट ये है आपका 18 डिग्री। अब स्टूडेंट आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे अगर ऐड कर देंगे जैसे यहाँ पे किए थे ऐड तो ऐड करने पे क्या होगा कि ये बी और बी कम खत्म हो जाएगा लेकिन एंगल ए प्लस एंगल सी मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो ए प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करके हम लोग को जो मिलना है मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट वैसा करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं।
तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस, यहाँ माइनस का प्लस और यहाँ माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए माइनस बी दैट इज ट्वाइस ऑफ बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करेंगे तो आई गेस 15 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 15 होगा। अब स्टूडेंट करना क्या है, अगले लाइन में यहाँ पे 2b है, तो 2b को क्या करना है, b में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। b में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग 3b को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 3b इधर ऐड कर दिया तो इधर भी हम लोगों को 3b ऐड करना ही होगा, ठीक है। यूक्लिड का जो एक्सियम है वो बहुत काम का चीज है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो कहता है कि दोनों साइड अगर ऐड करेंगे हम लोग तो क्या है, हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर दोनों साइड माइनस भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, a यहाँ पे माइनस करेंगे तो b बचेगा, 3 - 2 दैट इज 1 बचेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 15 प्लस 3b। ABC 180 इज इक्वल टू 15 प्लस 3b। अब स्टूडेंट यहाँ पे 3b बराबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे इधर तो 165 हो जाएगा और b का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 55 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट एंगल a कितना हो जाएगा, 33 प्लस एंगल b माइनस है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 प्लस एंगल b कितना है, 55, ठीक है। तो ये 88 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह एंगल c निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, एंगल b माइनस 18 दैट इज b कितना है स्टूडेंट, 55 माइनस 18 करेंगे तो एंगल c कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 37 डिग्री। अब इन सबको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट 180 आना चाहिए। 7 5 12 8 20 8 2 10 5 15 8 15 3 18 180, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है। अब स्टूडेंट इसके बाद मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा हो रहा है, हम लोग जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय। और तो स्टूडेंट आगे जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट वो सब क्या है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, और कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ एंगल बेस्ड है, तो हम लोग उसको अगले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट बाय बाय। 5 सेकेंड है स्टूडेंट आपके पास।